आते सवाल आज का सवाल जी, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा हैट्रिक किस मुल्क के बॉलर्स ने की है? बहुत आज का easy। सवाल है। नहीं नहीं अभी जवाब नहीं दीजिएगा। ज्यादा हैट्रिक्स किस मुल्क के बॉलर्स ने की है? इस सवाल का जवाब देने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अभी से कॉल मिलानी शुरू कर देनी है 031777077174। इस नंबर के ऊपर आप कॉल करें। और मुझे भाई ज़बरदस्त लग रहे हैं जे डॉट के, ज़बरदस्त आउटफिट जो है ना आज आपकी। मैं आपको बताऊं, हमारे एक दोस्त हैं रज़ा, वो इतना क्रिकेट का नॉलेज जानते हैं ना। हाँ, रज़ा जमील और बहुत नॉलेजेबल आदमी है। उनको कोई भी क्रिकेट का क्वेश्चन कर लो, दुनिया का कोई क्वेश्चन कर लो, वो 1 मिनट में बता देते हैं। गलत। अच्छा मैं तो नहीं, थैंक यू वेरी मच एक्चुअली, यू नो ये अच्छे है ना। अच्छा रज़ा ने आपसे ये मांग ली है ना। हाँ नहीं, वैसे मैं ऑनेस्टली मैं वो खास रहा है कि उसकी भी तारीफ करते कोई, मतलब उमैर ने भी पहने हुए। मेमन साहब कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, मेमन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू लाला, थैंक यू सो मच। तो सब एक दूसरे की तारीफ, मगर नहीं एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ये बताना, द काइंड ऑफ कलर्स दैट दे आर यूजिंग। आज भी मैं देख रही हूँ यूसुफ ने भी जो कलर पहना हुआ है, मेहंदी ग्रीन टाइप का, वो सो द कलर्स दैट यू आर यूजिंग। कल भी जो है वो एक कोई क्रीम सा कलर था, कॉफी टाइप का कलर था। सो यस द कलर्स आर। यूसुफ को तो हर कपड़े अच्छे लगते हैं, उसकी वजह पता है क्या? नहीं लगते। नहीं, अच्छे क्यों लगते हैं? अच्छे इसलिए कि नायम नक्श यूसुफ के बहुत स्मार्ट है। यूसुफ का जो स्ट्रक्चर है ना, बड़ा मुश्किल है। बहुत अच्छे लगते हैं यूसुफ को। नहीं यूसुफ सीरियसली, मतलब मैं कहूंगा आपको तो आप मुझे कहेंगे ना मुशी भाई, कि वो अच्छे कहते हैं लगते ना, हैं। द ब्यूटी लाइज शायद इन वो द इस आईज गेम से ही निकाल दो ना। द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। एब्सोल्युटली। वो देखें रज़ा भाई कह रहे हैं मेरी बात करें। हाँ ऐसे बस हम जरा वापस आ जाते हैं। लाला ने बैट पकड़ लिया, बस शो के एंडिंग तक बातें हो रही हैं, मैं भी कुछ करूँ। चलें जी चलें, वापस आते हैं कॉन्वर्जेशन जहाँ से ब्रेक लगाया था, वहीं से उस कॉन्वर्जेशन को वापस। हम राइट्स, रूल्स, रेगुलेशन की बात कर रहे थे। आपने कहा एविडेंस, बिल्कुल मैं इस पर एग्री करती हूँ कि एविडेंस के बगैर कभी कोई बात नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी बात में कोई वजन नहीं होता। दिस वाज द फर्स्ट नोटिफिकेशन दैट वाज गिवन टू द चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी। और ये जो पहली नोटिफिकेशन में यहाँ पे जो हाईलाइट हुआ है जो सबसे ऊपर, वो यही है कि क्या जॉब्स हैं उनकी। रन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ पीसीबी विद द एम ऑफ कंप्लीशन रिस्टोरेशन ऑफ डिपार्टमेंट क्रिकेट एंड प्रोवाइडिंग दिस। तो ये थी। अब जो दूसरी जब आई उनको वापस एक्सटेंड करने के लिए, अगर वो हम एक्सटेंशन वाला लेटर भी देख लें, अगर हम उसको एक्सटेंशन वाले लेटर पे, सो ये 3 चीजें हैं। द मैनेजमेंट कमेटी शेल परफॉर्म प्राइमरी टास्क ऑफ फाइनलाइजिंग द बोर्ड ऑफ गवर्नर एंड कंडक्ट इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन पीसीबी एट द अर्लीस्ट। द मैनेजमेंट कमेटी शेल परफॉर्म डे टू डे अफेयर्स ऑफ पीसीबी ओनली एंड शेल नॉट मेक any policy decision or high level appointments. The management committee shall not be granted extension beyond 3 months. मुशी भाई, evidence. So there is no hiring and मुशी भाई पढ़ firing. लें। नहीं, पर इसमें एक चीज का नुक्ता मुझे समझ आई है पुराने लेटर में। अच्छा। जिस तरह आप लोग क्वेश्चन करते हो, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि उन्होंने लिखा डे बेसिस के ऊपर, डे बाय डे, डे टू डे अफेयर्स। तो ये आज मैं जाता हूँ और आज मैं चीफ सेलेक्टर बना दी, तो डे बाय डे हो गया ना काम। नहीं, पर डे टू डे मतलब ये कि जब वो जाएंगे तो ये सब हट जाएंगे। अगर डे टू डे अफेयर है तो ये बात हुई। हाँ, तो ये इसका मतलब वो डिसीजन तो कर सकते हैं ना, इसका मतलब अपॉइंटमेंट तो मना कर दिए ना उसमें, और एक्सटेंशन में क्लैरिटी भी दे दी। एक्सटेंशन में जितनी क्लैरिटी से वो बात लिख दी कि हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स, अ चीफ सेलेक्टर इज अ हाई लेवल, And then grey अ डायरेक्टर टीम इज अ हाई लेवल। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि वो जो डे बेसिस के ऊपर आप बात करिए, उन्होंने लिखा है ना पिछले लेटर में, जी लिखा हुआ ना वर्ड है ना, हाँ, कि डे बेसिस के ऊपर यू कैन टेक अ डिसीजन। नहीं तो डे टू डे अफेयर्स वो नहीं है। अच्छा, वो क्या है? जिस तरह आपके भी Describe me the day of जिस तरह अभी इंटरिम गवर्नमेंट आई हुई है पाकिस्तान में, इनके जो मामलात हैं ये इन्होंने डे टू डे अफेयर्स चलाने हैं और अपना जो चार्ज है वो इलेक्शंस करवा के अगली गवर्नमेंट को देना है। अच्छा, ये मुझे बताएं, अगर पाकिस्तान के पास चीफ सेलेक्टर नहीं है तो ये क्या मैटर नहीं है? वो हो सकता है, लेकिन अभी ऑलरेडी मिकी औरतर अपनी उनमें से किसी ने रिजाइन नहीं किया, वो अपनी पोजीशन पर हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता ना। अच्छा, तो आप एक जो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर वो नहीं है, चीफ सेलेक्टर आपके नहीं है ना इस वक्त, जी जी, उस पे आप डिसीजन कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। लेकिन डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, लेकिन चीफ सेलेक्टर अगर नहीं है, आपके पास बाकी मेंबर्स तो है ना, आप सिलेक्शन कमेटी के साथ चल सकते हैं, आप उनके साथ चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। जैसा तुसीब भाई को उन्होंने कहा था कि जी ऑस्ट्रेलिया के तौर पे, बिल्कुल ठीक है, तो सिलेक्शन कमेटी को फारिग किया गया। सेटअप। और दूसरी तरफ जो उमैर का पॉइंट है, उमैर का पॉइंट यही है कि कोचिंग स्टाफ तो है हमारा भी, मैनेजमेंट जो कोचिंग स्टाफ है पूरा वो है, उसको हटा के कैप्टन एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है, कैप्टन को हटा के कैप्टन चेंज करना, ये डे टू डे अफेयर्स में तो नहीं आएगी चीज।
ये क्या आएगा? अच्छा इसमें ये ये अपने इख्तियारात से तजावुज़ आएगा, इख्तियारात से तजावुज़ आएगा यहाँ। तो इसमें ग्रे एरिया तो होगा ना कोई ना कोई। अब वो तो कोई लॉयर निकाले ग्रे एरिया, तो लॉयर मुझे तो ये समझ आती है, पता नहीं मैं लॉयर तो नहीं हूँ, पर जो मुझे वो लफ्ज है वो लगता है डे, क्या है जी लफ्ज? डे टू डे affairs, somebody has to do that ना। Yes, अगर but somebody is actually there, they are already doing it and they're there। और अगर कोई वहां पे खड़ा हो के बोर्ड के अंदर एज ए वकील या एज ए काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर वहां पे खड़े होके बोर्ड का एक बंदा सबसे बदतमीजी कर रहा है या कोई उस आपको समझ आती है कि ये नो दिस इज नॉट राइट, लड़ना शुरू कर देता है सबसे, तो क्या आप उसको निकाल के डे, क्या जी बोले, डे टू डे फेयर्स में उसको निकाल के उसी का बंदा नहीं रख सकता? कोई बंदा निकाल नहीं सकते ना। क्यों नहीं निकाल सकते? रूल एंड आप सस्पेंड कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, आप घर में बिठा सकते हो, जैसे समी भाई हैं, जैसे समी वर्नी के साथ हुआ है। आई मीन के वो सस्पेंड तो नहीं किया हुआ उनको कहे आप स्पेशल आप थोड़ा सा अलग, हम आपको बाद में कोई प्रोजेक्ट देंगे, कि आप स्पेशल प्रोजेक्ट आएगा तो आप यू विल हैंडल दैट, वो इस तरह की। बट यस, ये बहुत आप ग्रे एरिया ढूंढने को कहीं भी ग्रे एरिया ढूंढ सकते हैं, मगर जो लेटर कहता है ये एक आम इंसान अगर पढ़ रहा हो उसको, तो उसको ये अंदाज़ा होता है कि क्यों इतनी हायरिंग, क्यों इतनी फायरिंग और किस बेसिस पे इतनी हायरिंग फायरिंग हो रही है। बिकॉज यस सब हो रहे हैं हायर, बट ये रहेंगे क्या तब तक? ये अनसर्टेनिटी जो है, इस अनसर्टेनिटी को रोकना एक बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है जी। अभी जो आ रहे हैं, मुझे ये बताइए, जब नए चेयरमैन इलेक्शन होंगे बहुत सारी चीजें चेंज होंगी ना, नए चेहरे आएंगे, क्या वो ये लोग कंटिन्यू करेंगे? इन्होंने जो अपने कोई प्लान्स बनाए हुए हैं, क्या वो एग्जीक्यूट होंगे आफ्टर इलेक्शन? तो हर एक बंदा आएगा तो कब समटाइम मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं अगर अपना प्लान शेयर करूँ पीसीबी के साथ जो भी है, देन क्या वो कंटिन्यू रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल। तो असल तो इशू है कि हर चीज़ हमारी सिस्टम चेयरों के साथ ही चेंज होती रहती है चीज़ें, तो बुखार प्रचार तो होगी। जैसे NHPC की मैं यूसुफ आपसे बात करूं, जब एहसान मानी और वसीम खान थे उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव था NHPC ने सबसे पहले तो नाम बदला ही उन्होंने था, NCA से उन्होंने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर वो नाम कर दिया था, शिफ्ट किया था। आई बिलीव उसी टेन्योर में हुआ था नाम शिफ्ट। ये मेरे से पहले का, आपसे पहले हुआ था। उसके बाद से काम बहुत हो रहा था। अभी कुछ पिछले कोई 8-9 महीने से तो सन्नाटा है वहाँ। ये 2-3 चेंजेस हुई है, चेंजेस की वजह से कोई उधर कोई कंटिन्यू बैठा नहीं है, तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है। फिर ये फर्स्ट क्लास सीजन शुरू हो गया सितंबर से, तो उसके बाद भी कोई अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। नदीम भाई मेरे ख्याल अभी आए, कुछ अर्सा हुआ है, वापस आए हैं, और प्लानिंग कर रहे हैं कुछ कि दोबारा हम कुछ चीज़ें करें, कहीं जाके सारी लड़कों को देखें जहाँ मैचेस हो रहे हैं, जो भी रह जाएंगे मैचेस, ये दोबारा एक दिन हम बैठे हुए थे सारे, तो उसमें ये प्लान चल रहा था कि किस तरह हम दोबारा इसको स्टार्ट करें। ठीक है। बाय द वे पाकिस्तान कप के एक फाइनलिस्ट टीम हमारे सामने आ गई है, पेशावर ने फाइनल में जगह बना ली है, और जो है दूसरा अब होना है सेमीफाइनल, जहां पे कराची वाइट्स और मुल्तान की टीम आपस में मुकाबला करेगी और उसमें से दूसरी फाइनलिस्ट आएगी। सो यस, ये तो चीज़ें हो रही हैं साथ साथ, मगर इतनी खामोशी से, मुझे भाई कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो गया, बड़ी खामोशी से, अब पाकिस्तान कप हो गया, शोर जब मचेगा जब नेशनल T20 की बारी आएगी, बिकॉज T20 को तो हम सब सेलिब्रेट करते हैं। देखिए वही ना, हमारी ये फ्लॉज है ना, इसको ठीक करना है, और ये ठीक हम सब ने मिलके करना है। कोई बंदा ये ना कहे कि उसका कसूर है। अब देखें ना, पेशावर के बारे में अब्दुल रज़ाक ने बड़ी पता नहीं किस क्रिकेटर ने बात की, शायद रज़ाक ने की थी, वो ही वाज अ कोच फॉर 2 years देयर एंड दे वन एवरीथिंग। कोई भी कोच पेशावर के साथ लगता है दे स्टार्ट विनिंग थिंग्स, क्योंकि उनको एक तो उनके लड़कों के अंदर हंगर है खेलने की। जो पेशावर के नॉर्दर्न साइड के लोग हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग भी हैं और हंगर भी हैं, और दूसरा पता क्या है, वो मिलके खेलते हैं। अब कोई भी टूर्नामेंट में देख लें, वो नंबर 1 टीम ही रहती है। अब ये इसमें हमें क्या करना है कि हमने ऐसे देखना है, यहाँ के लड़के जो आपने जब टीम लाइक बलोचिस्तान, आप टीम लाइक छोटी टीम है जहाँ पे आपको रिमोट एरिया से क्रिकेटर्स जहाँ पे नहीं मिलते, जिस तरह हसीबुल्ला है, मंगलजई है, ये लड़के आए ना कोयटा से, यहाँ पे फोकस करना, यहाँ पे आपने बड़े बड़े कोचेस को लगाना चाहिए, आपके बड़े प्लेयर जाने चाहिए वहाँ पे, ताकि इन लोगों को एक तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट अप हो कि यू नो दे शेयरिंग अ रूम विद अ बिग प्लेयर, और साथ में जिस तरह ये कौन सी यूसुफ डिवीजन्स हैं, जो रीजन्स हैं जहाँ पे आपको समझते बहावलपुर, ये जो है मुल्तान वाली साइड, मुल्तान साइड आप देखें। अच्छा, इसमें बड़ा ज़रूरी है, आप जो कह रही है ना, उस दिन जो अंपायर वाली आपने बात की थी, इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग।
It was. वेरी एम्बैरेसिंग। It was मतलब कि embarrassing. आपके पास थर्ड अंपायर ही नहीं बैठा हुआ और आपने एक बंदे को किट बना के उधर ही खड़ा कर दिया नेशनल टूर्नामेंट के अंदर। किट भी नहीं It's a बनाई। very किट भी नहीं पहनाई थी, अच्छा, वैसे कैजुअल ड्रेस में, कैजुअल कपड़ों में वो फील्ड के अंदर खड़े हुए थे। व्हाट इज दैट मीन? अंपायर या हाँ, वो कह रहे हैं दिस मींस अंपायर। हाँ, वेरी गुड यू सी बट नहीं दिस इज वे यू नो इट्स is जस्ट embarrassing. एम्बैरेसिंग This is कि really मतलब आपका नेशनल टूर्नामेंट है Yes. यहाँ से लड़कों ने जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। क्लब का टूर्नामेंट नहीं क्लब था। नहीं, क्लब के मैच में भी ऐसा नहीं होता। Yes, बंदे कहते हैं कि नहीं भाई सही अंपायर को आने दो। बिल्कुल ये थोड़ी थोड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज तो फिर है। लाला कैसे लड़के जो हैं वो सीरियस लेंगे? डोमेस्टिक को सीरियस फिर लड़के क्यों लेंगे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डोमेस्टिक को सीरियस नहीं और ले? 200 इससे पहले 213 रन का हदफ दे दिया। बिल्कुल जी। वो आपको बता दें कि 213 रन का हदफ दिया है दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को, और 99 वाले सेमीफाइनल की याद जो है वो ताज़ा हो रही है क्योंकि तब दोनों टीम्स ने 213 रन बनाए थे। अच्छा वो मैच टाई हुआ था टाई जब हुआ फिर उसकी वजह से बैटिंग ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग चेंज इस टाइम। जब ऑस्ट्रेलिया यस तो वो साउथ अफ्रीका चेज कर रहा था, उसमें क्लूजनर जो है वो लास्ट पे रन आउट हुए, तो उसकी भी याद ताज़ा हो गया आज। जी लाला जी सीरियस इसी तरह लेंगे कि अगर बड़े इसको मजाक ना बनाएं, खत्म। बड़े जब तक मजाक जब ना बड़े मजाक बना दें तो नीचे क्या चीज़ सीरियस हो सकती है। हाँ। आप क्वालिटी पे काम करो जी, इन्वेस्टमेंट करें, बार बार वही चीज़ मैं रिपीट करता रहूँगा सारी ज़िंदगी, असल इन्वेस्टमेंट नीचे है। लाला इतनी उखाड़ पिछाड़ ऊपर लेवल पे हो रही है, इतनी उखाड़ पिछाड़ हो रही है, खबरें चल रही हैं, नीचे पाकिस्तान कब जा रहा है किसी की नज़र ही नहीं गई। मेकअप कर रहे हैं जी, चीज़ों को मेकअप से छुपा रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज हो रही है, प्रॉब्लम नीचे है, किसी को फिक्र ही नहीं है नीचे की। बिल्कुल जी, ये कॉस्मेटिक सर्जरी आई होप कि कहीं अंदरूनी काम भी हो, बिकॉज इलाज जब तक सही तरह नहीं होता ऊपर जो भी करते रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यूसुफ कमिंग टूवर्ड्स यू, शान मसूद अगला उनका अब वो जो है बहुत मुश्किल है टास्क विच इज़ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर द टेस्ट सीरीज। एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू शान मसूद? गुड लक, बस मैसेज कोई नहीं, गुड लक है। अपनी क्रिकेट खेले जिस तरह टीमें खेलती हैं और लड़ने की कोशिश करें वहाँ। ठीक है, अपनी टीम बनाएं, अपने फास्ट बॉलिंग तगड़ी लेके जाएं। स्पिनर जो है हमारे पास वो होने चाहिए, बैटर्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं, रन्स किए भी पिछली बार भी किए। देखें अपनी फाइट करें और अच्छी क्रिकेट खेलें जी असल में देखें ये ऑस्ट्रेलिया का टूर बड़ा अहम होता है जी। हार जीत अल्लाह को पता है क्या होना है, लेकिन प्लेयर्स बड़े स्ट्रांग बन के वापस आते हैं, बड़ा फायदा होता है वहाँ जो खेल के। या बनते हैं या बिगड़ते हैं, नहीं, वो तो अब बात की बात है, लेकिन बनते भी हैं उनकी। अगर मैं याद करता हूँ कि इंडिया की टीम ने जो 2000 में टूर किया था ऑस्ट्रेलिया का, जो ड्रॉ करके आए थे, फिर जब हमारे साथ यहाँ आगे खेल गए तो जीत के गए थे। बिल्कुल। तो टीम बनी थी वहाँ से उनकी, एक कॉन्फिडेंस आता है, एविडेंस आता है कि आप बड़ी टीमों को मार सकते हैं, उनके साथ फाइट कर सकते हैं। नहीं तो उससे पहले इंडिया कभी जीती नहीं थी, ड्रॉ कर गए थे, हमारे से आके यहाँ जीत के गए थे। तो बड़ा फायदा होता है, बिल्कुल बहुत जरूरी अच्छा टूर है बट ये। अभी कॉन्फिडेंस किसका बड़ा हुआ है और किसका नहीं। प्रिडिक्शन का जो एनालिस्ट हमारा जो पॉइंट्स टेबल है, एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल, prediction दिखाते हैं, क्या क्या predictions प्रेडिक्शंस की थी वो दिखाएं रियली पहले सेमीफाइनल की prediction दिखाएं। जी। मिस्टर शायद आप Prediction। अच्छा इंडिया मुंबई। वर्सेस न्यूजीलैंड, मुंबई में खेला जाएगा ये मुकाबला। मैक्सवेल वाली विकेट हो गई जहां पर मैक्सवेल ने डबल सेंचुरी स्कोर की यूसुफ। है। सामने नजर आ रहा है कि इंडिया की टीम बेहतर है, बाकी कल जो होगा देखी जाएगी। मेरी टीम तो इंडिया है। इंडिया Okay, ओके जी, उससे व्हिच इज योर टीम? न्यूजीलैंड। लाला ने जो है वो भी इंडिया चूज की choose है की है। इंडिया। न्यूजीलैंड मतलब जिस जज्बात से मुशी भाई ने बोला उस जज्बात से नहीं जीती आपने जो कहा ना ऑस्ट्रेलिया के शान मसूद को, ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देख लें, अभी मैं हारा हुआ हूँ कि मेरा कोई मैं दूसरी राय नहीं कायम की। जिस तरह यूसुफ ने प्रोटेक्ट किया ना कि यूसुफ ने कहा कि मेरा ख्याल टीमें दोनों अच्छी हैं पर मैं इंडिया के साथ हूँ। मुशी भाई आपको -2 हो गए। तो हर बार -2 भी हो गया है। -2 में हाँ लो जी, ये अब देखें तो कि -2 हो गया। 8 वही भाई आज दा मैच भी तुसी गए कैमरामैन ने सही कहा, आज मुझे यकीन मोइन है। भाई हाँ, so उन्होंने क्या 68 पे यूसुफ एट द टॉप, 64 लाला एंड मुश्ताक अहमद at पता नहीं किधर है, 54। पता नहीं क्या नहीं, प्लस है इतने क्या पॉइंट्स माइनस। मिले हुए, इसको 54 भी 30 देखें। 31। आप ऑस्ट्रेलिया जाना है ना, शान